Hello everyone, this is Amit Sharma and I welcome all of you again. And today we are going to discuss on how to find the square roots of the fractional number. देखो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे से टॉपिक कि कैसे हम फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो देखो हमें करना क्या है, सिंपली हमें वही करना है जो हम पहले करते आ रहे थे। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन है, पहले तो इसका जो बेस है ना उसको समझे हम। अगर मेरे पास कोई दो नंबर गिवन है, मान लो रूट ए और रूट बी, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। आओ इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं रूट 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 9। इजी है। देखो जीवन में हमेशा सीखनी हो ना चीजें, तो उनसे सीखी जाती है जो चीजें हमें आती हैं, और उनको अप्लाई उन पे कर देते हैं। जो चीजें हमें आती है ना, फिर उनको अप्लाई कर देते हैं उन पे जो चीजें हम सीख रहे होते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीजें मुझे पता है, इनका स्क्वायर रूट में बहुत ही इजी वे में निकाल भी लूंगा। तो देखो मैं क्या करूं, क्या मैं इन दोनों को यहाँ पे 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, जैसा कि मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर दो नंबर कोई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो किस में है, रूट में है, तो उन दोनों को एक साथ रूट में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो करेंगे क्या, 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। और आपको पता है कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। प्यारे बच्चों आओ इस बात को यहाँ पे प्रूव करते हैं। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट, मिस्टेक हो जाती है ना। तो हुआ क्या, हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 का स्क्वायर रूट मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें पता है कि 2 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब हम इसे अगर इस फॉर्म में गिवन है हमें, तो हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और जब ऐसे गिवन है तो इसको जॉइंट वे में ऐसे लिख सकते हैं। जब हमें जैसी जरूरत महसूस होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसे ऐसा लिख लेंगे। आइए प्यारे बच्चों एक बात को और समझते हैं। अगर कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे मैं a को डिवाइड करूं b से और रूट में है दोनों, तो मैं दोनों नंबर को अलग अलग लिख सकता हूं। मीन्स रूट a अपॉन रूट b। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मुझे रूट 16 है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 16 अपॉन 4, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि रूट 16 अपॉन रूट 4? ये भी सेम ही बात होगी जैसा कि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इन दोनों बातों को सोल्व करके देखते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सोल्व करूं, तो यहाँ पे देखो, या तो तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तुम्हें, दैट इज 4। तो 4 से कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बट अगर आप नहीं करना चाहो कैंसिल, तो ये देखो 16 का स्क्वायर रूट तो कितना होगा? 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। अब कैंसिल कर लो, चाहे तो बाहर लाने के बाद कैंसिल कर लो, चाहे अंदर कैंसिल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको करो, देखो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर भी कितना आया? 2 आया। मान लो हम इसको अंदर ही कैंसिल करते मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिखता? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे 4 अपॉन 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में जब 1 हो तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। इट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। तो ये बात हमने जानी कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है और उसका रूट है, तो उनको अलग अलग रूट में लिखकर डिवाइड कर सकते हैं। अब जानते हैं इन क्वेश्चंस को, जो भी मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, अब इन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये काम किया होगा कि आपने इस प्रॉपर्टी को अपनी नोटबुक में कॉपी किया होगा। नहीं किया है तो इसको करना कंपलसरी है, और इसको बॉक्स में नोट डाल के बंद कर लेना, क्योंकि ये चीजें जब हम
हमारा परीक्षा का टाइम होगा ना, तब हम सीधा इन चीज़ों पे हमारी नज़रें होंगी, है ना। जब रिवाइज करते हैं ना, तो जो हमने नोट्स तैयार किए हैं ना, उन पे हमारा फोकस होता है मेरे प्यारे बच्चों सीधा। ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन हम इन सब चीज़ों को सोल्व थोड़ी ना कर रहे होंगे। प्रैक्टिस तो हम पहले ही बहुत इतनी कर चुके होंगे कि हमें देखते ही वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रिवाइज हो रही होंगी देखते ही। तो अब जानो मेरे बच्चों एक बात, मेरे पास मेरा पहला क्वेश्चन है और मैं इन सब के सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है 16/81 का। 16/81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √16/√81। दोनों बात सही है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि किसका स्क्वायर रूट ऑफ a/b को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a/ स्क्वायर रूट ऑफ b, ऐसे लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये तो आपको पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, मीन्स किस नंबर का स्क्वायर होता है 16, एंड द नंबर जिसका स्क्वायर होता है 16 वो नंबर क्या है, 4 है। अब हम इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो ऐसे इसके फैक्टर कर लोगे आप। ये बातें मैं तुम्हें पिछली वीडियोज में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देखना है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। और जैसे 81 के भी फैक्टर करेंगे ना हम, तो 81 के यहाँ पे फैक्टर करूँगा तो ये 3 से होगा 27 टाइम्स, फिर 3 से होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से होगा 3 टाइम्स, और फिर 3 × 1 = 3। इसको लिखूंगा कितने, 4 टाइम्स आ जाएगा 3। अब हमें पेयरिंग करनी है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें करनी है पेयरिंग। सेम नंबर की होती है पेयरिंग, तो एक तो पेयर ये बन गया 2 का, एक ये पेयर बन गया, और हर पेयर में से एक नंबर आ जाएगा बाहर। एक नंबर जब बाहर आ जाएगा इस रूट से, तो एक तो इस पेयर में से आ गया और एक इस पेयर में से, अगला एक इस पेयर में से आ गया और नीचे एक इस पेयर में से, मीन्स क्या आ जाएगा 4/9। तो इसका आंसर कितना होगा, 4/9 इसका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस बात को जाना कि 16 का स्क्वायर रूट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे, सीधा आ जाता। ये लो, अगर मैं कहता 16 पेयर बनाते, एक पेयर बन गया, किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाता 0, तो इसका मतलब 4 ही आंसर आ जाता। ऐसे ही क्या करते 81 करते, 81 लेते यहाँ पे, तो यहाँ पे पेयर बनाते, एक पेयर बन जाता, सीधा ये देखते कि 81 किसके स्क्वायर के पास में 9 के, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 81, रिमाइंडर कितना बच जाता 0। अगर ऐसे, ये दूसरी वाली बात थी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस की, और ऐसे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इन सब से हम कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। और वैसे भी आपको 25 तक तो स्क्वायर याद हैं, 25 तक आपको स्क्वायर याद हैं। और मैं आपको लेके आऊँगा एक वीडियो जिसमें मैं आपको करा दूंगा, एक वीडियो में मैं आपको जिसका चाहे मर्जी आप उसका स्क्वायर बहुत फास्ट बता पाएंगे, है ना। वो वीडियो जल्दी लेके आएंगे। देखो अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके लास्ट में एक अच्छा सा वीडियो बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया लेके आऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट होगा जिसमें हम लोग बहुत फास्ट स्क्वायर याद भी कर पाएंगे और काफ़ी लंबे डिजिट तक के बड़े बड़े नंबर के भी हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएंगे जल्दी। अब देखो क्या होगा, हमने ये जाना था। अभी सेकंड क्वेश्चन पे हमारी बारी आ रही है। मैं कह रहा हूँ 64/225, तो इनका सीधा लिख सकते हो तुम। ऊपर तो क्या 64, नीचे क्या 225। आपको पता है 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट 8 होगा, इसका कितना होगा 15 होगा, ये बात तुम्हें पता है। अगर कोई कंफ्यूज नजर आ रहा है तो तुम्हें 64 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करोगे यहाँ पे, और जैसे ही तुम यहाँ पे फैक्टर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे नजर आएंगे ये इसके फैक्टर। कितने टाइम्स आ गया, 1 टाइम, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर आ गए। तो यहाँ पे मतलब जब बाहर लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2। जब इस रूट में से हर पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा
और यहाँ पे जब 2 2 5 के करेंगे तो एक पेयर तो बनेगा हमारे पास 3 का और एक पेयर बनेगा हमारे पास 5 का। ये देखो जब 2 2 5 के मैं करूँगा ना तो ये देखो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 से 21, 3 5 से 15, फिर 3 से करेंगे तो दिस इज 25 and this is 5 and this is 1. So the square root of 2 to 5 can be written, there is a pair of 3 and there is one more pair of 5. So you can write here one number from a pair of 3 and the other number from a pair of 5. So you can write here 2 multiply 2 multiply 2 means 2 2 is 4 and 4 2 is 8. So here 8 and 3 5 is 15. So our answer is 8 upon 15. It is very easy and I think you should practice all these questions because all the questions are same and you can solve all these questions. So now let's move to the question number 3. This is 121 upon 256. So या तो अगर हम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे जिससे तुम कर सकते हो। दूसरा मैं इसको लिखूंगा क्या 121 अपॉन 256। अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूंगा 121 को तो क्या करेंगे, इधर से पेयर बनाएंगे, ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे इस वाली साइड से, मतलब राइट हैंड साइड वाली साइड से तो पेयर बनाएंगे और लेफ्ट हैंड वाली साइड से हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे क्या, मैं इसमें करूं क्या, ये मेरे पास पहला डिजिट है, मुझे ये देखना है मेरा ये पहले वाला डिजिट है किसके स्क्वायर के पास में है। तो आपका आंसर आया सर ये तो 1 के स्क्वायर के पास में, तो यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे भी लिखा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब इसके बाद मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा इस नंबर में ये वाला ही नंबर ऐड करके, मतलब 1 में 1 को ही ऐड करके लिखेंगे, दैट इज 2। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब जब नीचे कॉपी कर रहे होंगे तो हम एक पूरा डिजिट एक पेयर आएगा हमारा, ना कि एक सिंगल डिजिट। तो हमने ये ले लिया 21। अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे क्या डिजिट रखूं, जो डिजिट यहाँ रखूंगा वही डिजिट यहाँ पे रखूंगा। इस डिजिट का जो यहाँ पे एक डिजिट आएगा उस डिजिट का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो या तो 21 के इक्वल आ जाए या 21 से ठीक छोटा होना चाहिए। ये बात हमने उस टाइम पढ़ी थी जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है इस बात की और आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही 1 रखूंगा मैं तो यहाँ पे 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा और जब 21 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स हमारा 121 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। और वैसे भी ये सब तो तुम्हें याद ही होंगे, 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 16 आएगा। याद है ये तुम्हें, मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हें 256 का और निकाल के दिखाता हूं। ये लो पेयरिंग किया, यहाँ पे लास्ट में एक डिजिट बच गया। अब देखना है 2 किसके स्क्वायर के पास में है, आपका आंसर आया सर 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा चला गया और जो 1 का स्क्वायर होगा वो इससे ठीक छोटा है, तो मैं यहाँ पे भी 1 पुट कर दूं एंड 1 यहाँ पे पुट कर दूं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 आया। यहाँ पे देखो जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया, 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। अब यहाँ पे जो हमारा डिजिट लिखा है इस डिजिट में इसी को, मतलब इस नंबर में इसी नंबर को हमें ऐड करके नीचे लिखना है, मतलब 1 में 1 को ही ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे एक पेयर नीचे कॉपी कर लेंगे, ये 56। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मुझे एक डिजिट कॉपी करना है, जो डिजिट यहाँ होगा वही सेम डिजिट यहाँ पे होगा। अब आप एक बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे डिजिट रखने के बाद जो नंबर बनेगा 2 और उस डिजिट से मिलके जो नंबर बनेगा वो इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई हो और या तो 156 के इक्वल आ जाए और या फिर 156 से ठीक छोटा रहे। समझे बात को? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पीछे बहुत सारी बातें ये बताई थी कि ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। तो आपका आंसर आया सर ऐसा नंबर एक तो 4 है और एक 6 है, मतलब अगर ये किसी नंबर की यूनिट डिजिट है
तो हमेशा उनके मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 रख के देखा मैंने, जब मैंने यहाँ पे 4 रख के देखा, 4 4 जो 16 और 4 2 जो 8, 8 एंड 1 कितना, सॉरी 8 एंड 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये 96 आ गया। अब 96 तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो क्या करूँ मैं 6 रख के देखूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे 6 रखूंगा तो 6 6 जा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 6 2 जा 12 और 12 एंड 3 कितना हो जाएगा 12 एंड 3 15। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 0 बच गया। इट मीन्स 256 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 16 आ गया। इसका आंसर कितना आया 11/16। चीजें आसान है, बहुत आराम से कर सकते हो तुम, ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही आसान है ना। अगली बात पे आते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 625 और इसको 729, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 625 और यहाँ पे अलग अलग लिख लूँ इसको, ये 729 स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख लिए मैंने। तो करूँ क्या मैं, when we find out the square root of 625 and you can find out the square root of 625 and 729 by any method, means by prime factorization method or by long division method. So जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा नंबर होगा ना और आपको फास्ट करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए, क्योंकि अगर बड़ा नंबर होगा जब आप फैक्टर कर रहे होंगे उसके तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर हम फैक्टर करेंगे तो 625 है हमारा। आपको वैसे तो ये याद होने चाहिए और याद होंगे भी, मुझे पता है आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो और पढ़ते हो। ये देखो पेयरिंग की हमने राइट हैंड साइड से, यहाँ बचा 6। अब 6 देखा हमने किसके स्क्वायर के पास में, 2 के स्क्वायर के पास, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो ज्यादा चला जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 2। जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना इसी नंबर में ये नंबर ऐड करके इन दोनों का ऐड नीचे लिखना है, मतलब 2 2 जा 4, समझे। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं और वही डिजिट यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे आएगा, कि इस डिजिट का और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ये कॉपी कर लेंगे पेयर, क्या 25, कि इनका मल्टीप्लीकेशन इस नंबर का डिजिट रखने के बाद ये जो नंबर आएगा उसका और इस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन या तो 225 के इक्वल आ जाए या इससे ठीक छोटा हो। तो यहाँ पे मुझे पता है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 कब होगा, जब उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 रहा होगा। तो 5 यहाँ पे रख दो और 5 यहाँ पे रख दो। जब 5 को 5 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 2 5 ही आएगा। इसका मतलब 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 25। और यहाँ पे आप देखोगे क्या देखोगे कि ये आ गया 729, इसको भी ठीक ऐसे ही कर लोगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम पहले पढ़ चुके हो और मुझे पता है तुम कर सकते हो इसको आराम से, बड़ा इजी है। 2 रखा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जाता 7 से, यहाँ से पेयरिंग की थी हमने तो 3 बच गया यहाँ पे। तो 29 को यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे 2 में 2 को ऐड करके लिखा तो 4 आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, 2 का स्क्वायर हाँ 4 आ गया, बिल्कुल सही है। अब हम करें क्या कि मुझे यहाँ पे डिजिट रखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम डिजिट हो। तो जैसे मैं 3 रखूंगा तो 3 3 रखूंगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट तो 9 आ जाएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन 3 का और 43 का तो मल्टीप्लिकेशन 129 आएगा, जो कि 329 से तो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनको खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 9 आता है, एक तो 3 और एक 7। तो 3 में तो पॉसिबल नहीं है तो 7 रखेंगे हम। ये 7 यहाँ पे रखा है, ये 7 यहाँ पे रखा, 7 7 जो कितना हो गया 49 और कितना 7 4 जाए 28, 28 और 4 कितना हो गया 32 हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 0 बच गया रिमाइंडर। इसका मतलब 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 27। यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज़ें बड़ी आसान है, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई कंफ्यूज हो तो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, है ना।
तो अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जो हमारे क्वेश्चन आ गए, ये मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए, इनको सोल्व कैसे करना है, तो इनको सोल्व कैसे करना है वो आओ मैं समझाता हूं तुम्हें। ये कह रहा है 3:13/36 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें। तो करोगे क्या, हमें हमारे पास जो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इस होल नंबर से, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, ये तुम्हें आता है कन्वर्ट करना। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, ठीक है, प्लस इसमें क्या करेंगे 13 ऐड कर देंगे, और अपॉन जो डिनोमिनेटर रहेगा इसका वो ये रहेगा ही। अब क्या करेंगे, जब मैंने इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 108, 36 3 जा कितना आएगा 108 आएगा, और इसमें कितना और ऐड कर दूं 13 ऐड कर दूं, अपॉन कितना आ जाएगा 36। ये क्या हो गया हमारा 121 ऐड करने पे, और ये कितना आ गया 36। अब तुम्हें पता है 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हाँ जी सर पता है 11 होगा। अब तुम्हें पता है, देखो, और चाहो तो मेरे बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। एंड व्हेन यू डिवाइड 11 बाय द नंबर 6, जब हम 11 को 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो रिजल्ट क्या आएगा 6 1 जा 6, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 5 बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ऊपर और नीचे हमारा जो डिवीजर होता है वो ही आता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 1:5/6। ये स्क्वायर रूट होगा किसका 3:13/36 का। बहुत अच्छे से आशा है आपको ये बात समझ आई होगी। ये जो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है 4:73/324 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं वही काम करूंगा, फिर से क्या करूंगा 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 324 से, प्लस इसमें ऐड कर दूंगा कितना 73/324, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 एंड 1 कितना हो जाएगा 9 एंड 4 3 जा 12, प्लस ये कितना 73 और अपॉन आ जाएगा ये 324 इज इक्वल टू, अब देखो 6 एंड 3 कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हो गया 3 और ये भी हो गया 1, और ये 3 2 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब इसका स्क्वायर रूट, अब तुम इनका अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, किसका 1369/324, इनका स्क्वायर रूट तुम आराम से निकाल सकते हो। कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, कैसे भी करो करो। देखो मैं करके दिखाता हूँ 1369 पेयरिंग किया 2 2 का, ये किसके स्क्वायर के पास में है 3 के स्क्वायर, तो 3 यहाँ आएगा 3 आएगा, यहाँ 9 बच गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, यहाँ पे 3 है तो 3 में 3 को ही ऐड करके नीचे लिख दो, मतलब 6 आ गया, यहाँ पे पेयर कॉपी हो गया नीचे 6 9, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे डिजिट सेम होगा, और उस डिजिट को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो या तो 469 आ जाए या फिर हमारा इससे ठीक छोटा आ जाए। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनको खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, एक तो 3 है और एक 7 है। तो 3 को तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बहुत कम रह जाएगा, 189 ही रह जाएगा। तो 7 रख के देखते हैं, यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पे 7 7 7 जो 49 का 9, और ये कितना आ जाएगा 7 6 जा कितना 42 और 4 कैरी हमारी, तो कितना आ जाएगा 46, रिमाइंडर कितना बच गया 0 बच गया। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे जो 1369 जो स्क्वायर रूट होगा वो किसका होगा 37 का होगा, और ये आपको पता ही है 324 किसका होता है स्क्वायर रूट 18 का होता है। इसको भी ठीक ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो 324 पेयरिंग किया, यहाँ पे देखो
3 किसके स्क्वायर के पास में है, 1 के स्क्वायर के पास में है। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 था ना हमारा, 1 का डबल किया हमने, मतलब 1 में 1 को ऐड करके रखा, 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आया, यहाँ पे इस पेयर को उतार दिया। अब मुझे यहाँ पे भी डिजिट रखना है, यहाँ पे भी सेम डिजिट रखना है जे, तो ये जो नंबर बनेगा उसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 8 आएगा। 8 8 जे 64 का 4, 8 2 जे 16 और 6 कैरी 22, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे 18 आ गया। कितना आ गया 37/18, और 37/18 को सोल्व करेंगे तो 18 1 जे 18, ठीक है, एंड 18 2 जे 36, रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर हमारा नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1/18। आंसर आ जाएगा किसका, ये स्क्वायर रूट होगा किसका, 4:73/324 का। ठीक ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 289 से और इसमें ऐड करेंगे 33 और अपॉन ये 289। 289 तो तुम्हें पता है 17 का होता है, याद है तुम्हें, 25 तक याद है सभी बच्चों को, मुझे पता है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जे 27 का 2 आ जाएगा, कैरी कितनी हो गई 2 हो गई, 3 8 जे 24 और 2 26, और 3 2 जे 6 और ये कैरी 2 8 और प्लस ये आ जाएगा कितना 33 और ये आ जाएगा कितना 289। अलग अलग लिख लिया मैंने, इनको जब ऐड कर रहे होंगे तो ऊपर तो आएगा 900 और नीचे कितना आएगा 289। अब आपको 900 भी याद है, किसका है 900 होता है 30 का, ये होता है 17 का। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे मर्जी हो आप उससे निकाल के देखिए, बड़ा ही आसान है। तो ये हो जाएगा 17 1 जे 17, रिमाइंडर बचा 13 और अपॉन ये डिवीजन नीचे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 1:13/17। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 1 + 13/17 भी आए इसका आंसर तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मिक्स फ्रैक्शन होती है तो उनमें होल नंबर और जो फ्रैक्शन होती है इनके बीच में जो साइन होता है वो प्लस का होता है। तो इससे कभी भी आप विचलित ना हो, इस बात से कभी भी भटके ना कि प्लस का साइन है तो सर ऐसा नहीं होगा, ये तो ऐसे होगा, ये भी ठीक है और बच्चों ये भी ठीक है ना। तो अब आपको सीधा चलना है क्वेश्चन नंबर 8 पे। सारे क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमारा ये आ रहा है 80/405। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा स्क्वायर रूट में अगर इसके अंदर ही अगर कैंसिल हो रहा है तो हमें कैंसिल करना है इसको, अगर कैंसिल हो रहा है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि उसको कैंसिल करना है। अब 80 में और 405 में कॉमन फैक्टर जो नजर आ रहा है दैट इज 5, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जे 5, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा और ये 5 6 जे 30, ये आ जाएगा कितना 5 8 जे 40 और 5 1 जे 5। अब ये हमारे पास कितना आ गया 16/81, और 16/81 तो देखो पहले जैसा ही आ गया ना, हमने सोल्व किया था, इसका आंसर कितना आया था 4/9। तो इसका आंसर कितना आया 4/9। आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी नहीं घबराना इन सारे क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो हमारे पास ये आ गया 1183 और अपॉन कितना 2023। मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझे, पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको एक में ही लिख रहा हूँ भाई 1183/2023, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये कैंसिल हो जाए तो इनको कैंसिल कर दूं। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी के रूल याद होने चाहिए। तो ये दोनों ना तो 2 से कैंसिल हो रहे, 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहे, क्योंकि इनके डिजिट का सम जो है 3 से नहीं हो रहा। कितना हो रहा है 11 और 2 13 हो रहा है, नहीं होंगे। 4 से भी नहीं होंगे, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से नहीं है। 5 से इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसके जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 नहीं है। 6 से नहीं होंगे क्योंकि अगर 2 से और 3 से नहीं है तो 6 से बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो 7 से करके देखते हैं। 7 से करके देखा, 7 1 जाए 7, 4 बचा हमारा रिमाइंडर, 7 6 जा 42 और 6 बचा, 7 से हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला भी किससे हो जाएगा, 7 2 जा 14 और कितना बच गया 6 और 7 8 जा 56 और 7 9 जा,
तो ये हो जाएगा 7 1 जे 7 4 7 4 जे 7 6 जे हो जाएगा 42 और हमारी रिमाइंडर बच गया 6 और 7 9 जे 63 7 2 जे 14 रिमाइंडर बचा हमारे पास 6 7 8 जे 56 फिर से 6 बचा और 7 9 जे कितना 63। तो ये हमारे पास आ गया 169 अपॉन 289 और ये क्वेश्चन हमने कहीं किया था क्या 169 अपॉन 289। चलो कोई बात नहीं, 169 किसका होता है 13 का और 289 किसका होता है 17 का। तो हमारा आंसर कितना आएगा 13 अपॉन 17 हमारा आंसर आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कॉमन लेके कैंसिल करना है नंबर को और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये बात हमें प्रैक्टिस से ही पता लगेगी, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कॉमन है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को जान पा रहे होंगे कि इसमें कॉमन है या नहीं है, और ये सारी बातें हमें डिविजिबिलिटी के रूल याद है तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएंगे, है ना। अगला हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा 98 है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 162 से। तो इसके भाई दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें 90, अब देखो मैं इन दोनों को अंदर ही लिख सकता हूँ 98 मल्टीप्लाई बाई 162, या तो मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और जो नंबर आए उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी मेथड से इसका रूट निकालूं, या मैं इनके फैक्टर करूं 98 के और 162 के। तो मैं 98 के जैसे फैक्टर करता हूं तो 2 से डिवाइड किया कितना आया 49, 7 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 1, और 162 के करूंगा तो 162 के करूंगा तो ये 81, 3 से होगा तो ये 27, फिर 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से होगा 1, ऐसे आ जाएगा। अब इनको चाहो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 98 की जगह पे तो लिख देंगे कितना 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 162 की जगह लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई और 3 आ जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स आ जाएगा। पेयरिंग कर दो इनमें, देखो पेयरिंग की हमने, एक पेयर 3 का ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 7 का पेयर ये बन रहा है और एक 2 का पेयर ये बन रहा है। अब हर पेयर में से एक एक नंबर लेना हमें, ये 2 का एक पेयर है इसमें से हमने क्या किया एक नंबर ले लिया 2, 7 का एक पेयर है इसमें से एक 7 ले लिया, ये 3 का एक पेयर है इसमें से एक 3 ले लिया, और ये 3 का पेयर है इसमें से भी एक 3 ले लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 से करेंगे तो 14 आएगा, 14 को 3 से करेंगे तो कितना 42 आएगा, और 42 को 3 से करेंगे तो 126 आएगा। सो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 126 होगा। देखो बच्चों हमने क्या समझा, हमें जैसी जरूरत महसूस हुई हमने आसान करने के लिए क्वेश्चन को हमने उस तरीके से उस मेथड को अप्लाई करने की कोशिश की और वहां पे हमने पहुंचने की कोशिश की। जैसे अगर मैं अब इनको मल्टीप्लाई करने में उलझ जाता तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता। ऐसी सिचुएशन में मुझे यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, मतलब ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा मेथड लगाएं कि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने तो ये सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूज रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मेरे से कांटेक्ट करना है। अगली वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज 3H बची है उसको, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।